क्या आपने कभी महाभारत देखी है? ज़रूर देखी होगी। जिस टाइम पे महाभारत शुरू हुआ था टीवी पे दिखाना, उस टाइम पे तो बहुत से घरों में टीवी भी नहीं था। शायद ही किसी किसी के घर में टीवी होता था। और जब भी महाभारत आने का टाइम होता था तो दूर दूर से लोग जिसके घर में टीवी है उसके घर जाके बैठ जाते थे महाभारत धारावाहिक देखने के लिए। अगर आज हम किसी से भी पूछेंगे कि महाभारत क्या है, तो ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि महाभारत में पांडवों को अपना अधिकार और राज्य वापस पाने के लिए कौरवों के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ और उनको उनका राज्य और साम्राज्य सब कुछ वापस मिल गया और कहानी ख़त्म। लेकिन नहीं, ये अधूरा सच है। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। कुछ जानकारों का मानना है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। खैर, आज के इस वीडियो में मैं महाभारत के कुछ ऐसे विचित्र पात्रों की ऐसी विचित्र कहानियाँ जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, वो लेकर आई हूँ। महाराज पांडु और माता कुंती को तो आप जानते ही होंगे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु शिकार के लिए निकलते हैं। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरन दिखाई देता है। वे उसे एक ही तीर से मार देते हैं। वो हिरन एक ऋषि थे जो कि अपनी पत्नी के साथ समागम में थे। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम समागम में रहोगे। इस श्राप के भय से पांडु अपना राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल चले जाते हैं। जंगल जाने से पहले चलिए देखते हैं कि माता कुंती उन्हें कहाँ मिली। कुंती हिंदू महाकाव्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। उन्हें महाकाव्य के प्रमुख नायक पांडवों और कर्ण की माता के रूप में जाना जाता है। उन्हें सुंदर, बुद्धिमान और चतुर बताया गया है। जन्म के समय उनका नाम पृथा था। राजा सूरसेन के घर जन्मी पृथा को उसके निसंतान चाचा कुंती भोज ने गोद ले लिया था और उसका नाम बदलकर कुंती रख दिया गया। अपनी किशोरावस्था के दौरान वह महर्षि दुर्वासा से प्रभावित हुई और उन्हें एक दिव्य मंत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। उस मंत्र के अनुसार वो जब भी चाहे किसी भी देवता का आवाहन करके एक पुत्र प्राप्त कर सकती थी। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन करने के लिए मंत्र का उपयोग किया और उन्हें कर्ण नामक एक पुत्र का आशीर्वाद मिला। चूँकि वह विवाह से पूर्व पैदा हुआ था, कुंती को खुद को अपमान से बचाने के लिए उसे त्यागना पड़ा। वयस्क होने के बाद उन्होंने कुरु के राजा पांडु को अपने पति के रूप में चुना, लेकिन उनका विवाहित जीवन तब परेशान हो गया जब मद्र की राजकुमारी माद्री पांडु की दूसरी पत्नी बन गई। पूर्व में मिले श्राप के भय के कारण वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल चले गए। जंगल में वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है। कुंती ने अपने पति के अनुरोध पर अपने मंत्र का उपयोग किया और उन्हें 3 बच्चों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर के जन्म के लिए कुंती ने धर्मराज यम का आवाहन किया था। भीम के जन्म के लिए उन्होंने पवन देव का आवाहन किया और अर्जुन के जन्म के लिए इंद्रदेव का आवाहन किया था। बाद में उन्होंने अपना मंत्र माद्री के साथ साझा किया, जिसे नकुल और सहदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। माद्री के साथ संभोग के प्रयास के बाद पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री ने आत्महत्या कर लिया। कुंती ने अपने सौतेले बेटों को गोद ले लिया और अपने बच्चों को कुरु की राजधानी हस्तिनापुर ले गई। हिंदू परंपरा में उन्हें पंचकन्या 5 युवतियों में से एक के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। जो महिला शुद्धता का आदर्श है, जिसके नाम का पाठ करने से पाप दूर हो जाते हैं, उन्हें एक परिपक्व, दूरदर्शी और कर्तव्यपरायण महिला के अवतार के रूप में सराहा जाता है। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसी और भी अनसुनी कहानियों के लिए, महाभारत के पात्रों की अनसुनी अनदेखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।